मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 742 और आज हमारे बीच में है डॉक्टर एस एस भोजे साहब जो अपना गीता के सहज भाव दे रहे हैं और भाग 55 है। हम आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय भोजे साहब के विषय में कहें। आदरणीय पांडे। धन्यवाद श्री शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। श्री भदौरिया साहब के से अब हम सब लोग काफी परिचित हो चुके हैं। मैं दुर्भाग्यवश काफी समय बाद आपको सुनने के लिए उपस्थित हो पाया हूं। आपका गीता पे चिंतन बहुत ही अच्छा है और सहज भाव से उसे प्रस्तुत कर रहे हैं और जो मैं महसूस करता हूं वो आपकी लगातार इस स्वाध्याय में लगी रहने की प्रवृत्ति है कि आप अपने सर्विस में होते हुए भी, इतने सरकारी काम में व्यस्त होते हुए भी इस लाइन में लगे हैं। जैसा कि अभी आदरणीय भदौरिया साहब एक श्लोक बोल रहे थे, आप पूर्णिमानम मचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे शशांति माप्नोति न काम कामी। वास्तव में सही बात है। यदि भदौरिया साहब इस स्थिति में हैं, अनुभव करते हैं, तो इससे उच्च अवस्था हो नहीं सकती। मैं तो अभी उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता हूँ। संसार में आ जाते हैं, जो भी दायित्व पूरे करने हैं। अब बात आती है श्रीमद् भगवद गीता की, तो आदरणीय भदौरिया साहब इसको बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं और मैं आमंत्रित करता हूं श्री भदौरिया साहब को कि वो अपना वक्तव्य आरंभ करें। धन्यवाद। तो परम आदरणीय आर्यन पांडे साहब, श्री A.K. शर्मा साहब, सबको सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से अपनी चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः हम लोग गीता के 18वें अध्याय में चिंतन करते हुए 50वें श्लोक तक पहुंचे थे, जहां से भगवान ने कर्म से सिद्धि के उपरांत ये कहा कि सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य अपरा। ज्ञान की जो परा निष्ठा है, परम स्थिति है, उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए, ये मुझसे आप सुनिए। तो कार्य से सिद्धि की बात उन्होंने कह दी। 45वें श्लोक से लेकर के 49वें श्लोक तक उन्होंने इस तरह से बताया कि आप कर्म में इस तरह से लीन हो, संलग्न हो, अनुरत हो, अभिरत हो, सहज भाव से कर्म में संलग्न हो, स्वभाव से उद्भूत कर्मों में संलग्न हो, स्वधर्म का पालन करें। श्रेयांश धर्मो विगुणा, इसीलिए कहा उन्होंने। परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभाव नीतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। स्वभाव से उपजे हुए कर्मों को करते हुए व्यक्ति अगर इस संसार में विचरण करता है तो अपने अस्तित्व की परम सार्थकता को प्राप्त करता है, और उसी में अनुरक्त रहना, उसी में अभिरत रहना, यही ईश्वर की सबसे बड़ी अर्चना है। ये उन्होंने कहा, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो उसकी जो परम की अभ्यर्चना है वो स्वकर्म में संलग्न होकर के ही की जाती है। तो ये हो गई कर्म में स्थिति, मनसा वाचा कर्म। लेकिन मानसिक रूप से एक ऐसी अवस्था में रहना जो ज्ञान की परानिष्ठा है, वो कैसे प्राप्त हो? अर्थात कर्म में तो निष्काम कर्म में आप संलग्न हैं, मनसा वाचा कर्मणा,
लेकिन साथ साथ आप ज्ञान की परम स्थिति में कैसे संलग्न हो, ये उन्होंने बताया कि बुद्धया विशुद्धया युक्त, विशुद्ध बुद्धि से युक्त। तो नॉलेज इनलाइटेंड और विजडम डिसिप्लिन्ड स्टेट ऑफ बीइंग होना चाहिए। जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है वो विजडम से डिसिप्लिन्ड हो, नॉलेज से इनलाइटेंड हो। तो ये जो हमारा जिस शरीर की जो तुलना रथ से की जाती है कि जो इंद्रियों के घोड़े उसे खींच रहे हैं, उसकी लगाम मन से है, और वो मन जो है वो बुद्धि से शासित है और आत्मज्ञान से वो प्रकाशित है। तो जो चेतना से उद्भूत स्व उद्भूत ज्ञान है वो आपके अंतःकरण को प्रकाशित किए रहे, और आपका जो मानस स्थल है वो बुद्धि से संयमित और संतुलित अनुशासित रहे, ये आवश्यक है। क्योंकि कई बार देखिए, अर्जुन भी बार बार प्रश्न करता है कि ऐसी क्या स्थिति है कि बलात् आप जो है बार बार ऐसा लगता है कि जैसे आपको जबरदस्ती संलग्न कर दिया गया। अथ केन प्रयुक्तो एवं पापम आचरति पुरुषः अनिच्छन्न वासने बलात् इव नियोजितः। यद्यपि आप अंदर से बुद्धि से समझ रहे हैं और आपकी इच्छा भी नहीं है उस तरीके के से गिर जाने की, पतित हो जाने की, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो बलात् बलपूर्वक आपको नियोजित कर देती है उस तरह के कर्मों में जहां आप कई बार होना भी नहीं चाहते। जब समझदारी से अपना आत्मावलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो पाते हैं कि आप कई बार चाह भी नहीं रहे थे कोई कार्य करना। तो उन्होंने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि इनमें भैरणम। काम से और क्रोध से, रजोगुण से जो उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध हैं, उससे ये स्थिति आती है, उससे बच के रहने की आवश्यकता है। और वो बैठा कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, सब में वो रजोगुण बैठा रहता है और वो आपको बलात् इस तरीके से नियोजित कर देता है ऐसे कर्मों में। जो बुद्धि का अनुशासन रखने वाले व्यक्ति हैं, बुद्ध योग में जो बैठे रहते हैं, अर्थात बुद्धि का ही, विवेक का ही मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं स्वतः संचालन के लिए, वो बच जाते हैं। लेकिन बुद्धि को बल कहाँ से मिले? जो विल है, विल पावर, जिसपे आप पूरे अंतःकरण से उस बुद्धि का सपोर्ट करें, और कई बार आपकी इंद्रियां आपको बलात् ऐसे कर्मों में संलग्न करना चाहें, तो आपकी बुद्धि आपको अनुशासित किए रहे, ऐसी अवस्था तभी आ पाएगी। तो जानते हुए भी कई बार आप देखते हैं कि कई तमाम समझदार लोग अपनी इंद्रियों के बस में आकर के और उनसे ड्रिवन होकर के ये पतित हो जाते हैं। तो वो यही है, उसका कारण यही है कि आपकी बुद्धि को, आपकी विल पावर की जो शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, वो नहीं प्राप्त होती और आप पतित हो जाते हैं। आप पे ही आपका नियंत्रण नहीं रहता और बलात् आप गिर जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा यहाँ पे कि बुद्धया विशुद्धया युक्त, विशुद्ध बुद्धि से युक्त रहें और उसका मार्गदर्शन स्वीकार करें। धृति आत्मानम नियम में चाह, अपने आप को स्वयं ही आपको कंट्रोल करना है। पहले भी कहा थे, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नहीं आत्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। स्वयं ही आप अपने बंधु हैं और अपने ही रिपु हैं। बंधु आत्मनात्मना तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मना तो शत्रुते वर्तेत आत्म शत्रु। तो आप अपने बंधु तब हैं जब आत्म से आत्म को अनुशासित कर पाते हैं। इसीलिए बार बार लोग कहते हैं जिसने अपने को जीत लिया जग को जीत लिया। इसीलिए अपने को जीतना ही, अपने से ही जो व्यक्ति की अपनी लड़ाई चलती रहती है, द्वंद्व चलता रहता है, आपके अंदर ही पूरी महाभारत की सारी हर तरह की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां विद्यमान है, दोनों तरह की सेनाएं हैं। और उन नकारात्मक शक्तियों पर अगर आपकी विजय प्राप्त हो जाती है तो फिर आप अपने बंधु हो जाते हैं, स्वतः विजयी हो जाते हैं, आत्म से आत्म का अनुशासन कर पाते हैं। तो वो जरूरी है। आत्मावलोकन के द्वारा प्रतिदिन अपने आप को देखना, अपनी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को डाइल्यूट करते रहना, निष्प्रभावी करते रहना, सकारात्मक शक्तियों को विल पावर के द्वारा मजबूत करते रहना, इच्छा शक्ति के द्वारा बुद्धि का अनुशासन सुनिश्चित करना। ये रोज रोज इंट्रोस्पेक्शन करने से, आत्मावलोकन करने से, जिसको ध्यान, जिसको चिंतन, भगवत भजन जो भी कह दीजिए, वो जब व्यक्ति करता है तब अपने
सोने की तरह से निखर करके वो बच पाता है, नहीं तो उस पे दोष आने लगते हैं। तो एक डायनेमिक यूनिट है हमारा जो मनोजगत है, वो एक तरीके की ऐसी गत्यात्मक इकाई है जिसमें हर तरह की सकारात्मक नकारात्मक शक्तियां जो है वो एट प्ले रहती हैं, खेल क्रीड़ा करती रहती हैं, सन्नद्ध संलग्न रहती हैं। और आप जहां थोड़ा भी असावधान हुए, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, माइंडफुलनेस में रहना चाहिए। आपकी चेतना हमेशा सतर्क रहे, सचेत रहे, आत्मावलोकन करती रहे, देखती रहे आप क्या कर रहे हैं, आपकी तमाम फैकल्टीज ऑफ माइंड किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। तो ये जो गत्यात्मक यूनिट है, डायनेमिक इकाई है, उसको लगातार वॉचफुल रहना पड़ता है, माइंडफुल रहना पड़ता है। खाते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त ध्यानमय ऐसी अवस्था में रहना होता है। उसी को उन्होंने कहा बुद्धया विशुद्धया युक्त धरति आत्मानम नियम में चा, अपने आप को ही नियमित करना है आपको। और शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेज हैं, विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, तो उन पे ध्यान रखना कि आपकी कौन सी इंद्रिय किस तरह के गुण को, किस तरह के ऑब्जेक्ट को भोगना चाहती है, किस तरह से भोग रही है, उसमें आवश्यकता अनुरूप भोग रही है या उसमें अटैच हो रही है, फिर उसी में सुख अनुभव करने लगी है। फिर ऐसा तो नहीं हो गया कि ध्यातो विषयान पुंसा संघते सुख जायते, विषयों का लगातार चिंतन करते रहने से संग उत्पन्न हो गया हो, अटैच हो गई हो, और फिर हर चीज का धर्म का भाव छोड़ करके, भूल करके अगम्य गमन करने लगे, ऐसा आचरण करने लगे जो नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखने की लगातार आवश्यकता होती है। शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य, राग और द्वेष जो है, जो उत्पन्न हो जाते हैं ऑब्जेक्ट से, विषयों से, उससे अपने आप को निष्प्रह बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो ये भगवान जो है लगातार कर्म से सिद्धि के उपरांत ज्ञान की परानिष्ठा में आपको, अच्छा इस ज्ञान को परिभाषित कराए थे 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से 12वें श्लोक तक की जो हम लोगों ने चर्चा बार बार की कि ज्ञान क्या होता है, उस ज्ञान की परानिष्ठा यहाँ एक्सप्लेन की जा रही है। तो क्या कहा थे हम लोग 7वें में, ज्ञान को कैसे परिभाषित किया था? 13वें अध्याय पे जाइए 7वें श्लोक से। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। बड़े ही समासपूर्ण ढंग से एकदम बहुत अच्छे से उन्होंने कहा, अमानित्व अवस्था में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, मान दम्भ इन सबको छोड़ करके दूसरे को दुख न दें, हिंसा की स्थिति में रहें, शांति भाव में रहें, दूसरे को क्षमा करते रहें, आचार्यों की उपासना करें, ऋजु मार्ग अपनाएं, आर्जवम, आर्जवता, सीधा सरल भाव, अपराइटनेस, शौचम, अंतर और बाह्य की शुचिता को सुनिश्चित करें, और आत्मनिग्रह करते रहें। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एवच, वही चीज है, इंद्रिय अर्थों से, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस से वैराग्य रहे, अनहंकार की अवस्था में रहे, ईगो इतना डोमिनेट ना करने लगे कि हर जगह स्टेटस, डोमिनेंस और जैसा मैं कहूं वैसा ही हो। जहां कोई चीज जाने लगे तो बोले कि आपका अपना खुद का अधिकार होना चाहिए, छूट रही है चीज, जा रही है, तो लेट गो ना कर पाए चीजों को। एज के हिसाब से आपकी एनर्जी कम होती रहती है, तो अधिकार धीरे धीरे स्थानांतरित करना होता है, तो वो आप ना करें। तो इस तरह से आप फिर उसमें उलझते जाते हैं। तो ज्ञानमय स्थिति ये है कि कहाँ पे आपको अपने अहम को बैलेंस करना है, कहाँ पे मान, दंभ, अहिंसा, इन सबको सुनिश्चित करना है, मान और दंभ से दूर रहना है। तो वही उन्होंने 5-6 श्लोकों में वहां पे ज्ञान को परिभाषित किया था। क्या कहा था? असक्ति ही अनभिस्वंग पुत्रदार ग्रहादिश, पुत्र में, पत्नी में, ग्रह आदि में ज्यादा आसक्त होने की संभावना होती है, उनसे अनासक्त रहना, असक्ति। नित्यम च समचित तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्ति, ऐसी उपपत्तियां हो सकती हैं जो आपकी डिजायर्ड हो या अनडिजायर्ड हो। इष्ट चीजें भी मिल सकती हैं, अनिष्ट भी मिल सकती हैं, वो तो संसार है, प्रयत्न होते हैं, परिणाम आपके हाथ में होते नहीं। ऐसे भी परिणाम आ जाते हैं जो आपके मनोनुकूल ना हो, तो भी सम बने रहना। नित्यम च समचित्तत्वम। और मई चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति से जब व्यक्ति ईश्वर पे सन्नद्ध रहता है तो फिर बहुत आसानी से भक्त को बहुत आसानी से स्थिति प्राप्त हो जाती है।
क्योंकि हर चीज में वो अपने आप को, ये अपने कर्मों का समर्पण ईश्वर को कर देता है, तो ये सारे दोषों से बचना बहुत आसान हो जाता है। मई चानन्य योगेन भक्ति अव्य विचारिणी विविक्त देश से वित्तम अर्थ ही जन संसदी। तो विविक्त देश से थोड़ा सा एकांतपन, मानसिक रूप से एकांतपन। ऐसा नहीं कि हर जगह आप एकदम भीड़ के अनुकूल चलने लगे, जैसा जनता कर रही है वैसे ही करना, थोड़ा सा अलग हट करके बार बार सोचें। तो विविक्त देश सेवित्वम की जो बात है वो यहाँ भी आई है। यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि 52वें श्लोक को देखिए, विविक्त सेवी लघ्वासी अथवा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम। तो विविक्त सेवी लघ्वासी, ये विविक्त सेविता 13वें अध्याय में ज्ञान की परिभाषा में भी आई थी, और यहाँ भी 18वें अध्याय में 52वें श्लोक में आती है। तो ये भौतिक रूप से विविक्त सेविता नहीं है कि आप सबसे अलग हट जाए। आप वाद संवाद विचार विमर्श सत्संग आदि में भौतिक रूप से अन्य लोगों के साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से स्वतंत्र चिंतन, एकात्म चिंतन, सहज ढंग से अपने हिसाब से अपने बुद्धि के प्रकाश में चीजों को सोचना विचारना, वो सब बार बार अलग करके देखना, हट करके मैं क्या कर रहा हूँ आत्मावलोकन करें, वो विविक्त सेविता है। तो कई बार भीड़ के बीच में आप अकेले हो जाते हैं, मानसिक रूप से चिंतना करने लगते हैं, तो आपको गाइडेड कहाँ से होना है, प्रकाश की किरण कहाँ से आनी है, वो अंतःकरण से आनी है। इसलिए विविक्त सेविता की आवश्यकता होती है। वही कहते हैं विविक्त सेवी लघ्वासी, थोड़ा ही पान करें। अब आप इंद्रियों के बस में आकर के भोजन का इतना आनंद लेने लगे कि शरीर ही बहुत ज्यादा खा लीजिए तो शरीर क्यों भारी हो जाता है, नींद आने लगती है, निद्रा प्रमाद घेरने लगता है, आलस्य आने लगता है, क्योंकि संतुलन बिगड़ जाता है। तो लघु आशिता की बात इसीलिए की जाती है, जितना आवश्यक हो उतना ही कंज्यूम करें, इंद्रियों को उतना ही भोग दें जितना आवश्यक। भोग जीने के लिए ना, जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जीने लगे। और ये खाना केवल भोजन के लिए नहीं है, हर तरह के जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं, भोग हैं इंद्रियों के, उनका सेवन करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि उनका अतिचार कहीं ना कहीं आपके मानसिक और शारीरिक दोनों बैलेंस को बिगाड़ता है। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता। धन को लेके भी है ये, और काम को लेकर के भी है, भोजन को लेकर के भी है। कई बार मोबाइल आदि में देखिए, आदमी दिन दिन भर, अब वो भी ज्ञान का अतिचार है, ये देखा ये पढ़ा, इधर रिस्पॉन्ड किया उधर किया, फिर और उससे क्या होता है, मानसिक संतुलन आपका बार बार, चिंतन की जो गहराई है वो जाती रहती है, संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार आप देखें कि कुछ लोग जो है इतना ज्यादा अध्ययन करने लगे या दूसरे की बात सुनने में रस लेने लगे या टीवी आज देखने लगे, मोबाइल में घुस जाएं देखते रहें, तो आपका स्वतः चिंतन बहुत कम होता जाएगा, और बस आप एक मैकेनिकल रिस्पांस की बाँचते रहेंगे, शास्त्र को भी ऊपर ऊपर बाँचते रहेंगे। वो अंतःकरण में जो बूंद बूंद आपके अंतःकरण में जा करके आपके आचरणगत परिवर्तन करने चाहिए उस ज्ञान को, उस गहराई तक नहीं पहुंचेगा, ऊपरी सुपरफिशियल होकर रह जाएगा। इसलिए अतिचार कई बार नुकसान पहुंचाता है। तो विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक काय मानस, वाक काय और मानस, मन से शरीर से वाणी आदि से यत रहें, कंट्रोल्ड रहें, डिसिप्लिन रहें। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम, निरंतर ध्यान योग में रहें, बुद्धि योग की अवस्था में रहें, ध्यान की अवस्था में रहें, माइंडफुल। आजकल बड़े बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं माइंडफुल रहने के। तो आप अपनी, जैसे तमाम लोगों को देखेंगे आपकी वो अनमाइंडफुल होकर के अगर भोजन आ गया तो खाते ही चले जाते हैं, भूल जाते हैं खाते वक्त। काम काम में देखिए, काम में अनुरक्त होकर के उसका आनंद उठाना अलग चीज है, और चीजों को बेमन होकर के खींचते जाना घसीटते जाना अलग चीज है। तो हर जगह एक तरीके का संतुलन बैठाना पड़ेगा। तो जब भी आप खाएं पिए चलें रहें जागें बात करें, उस समय माइंडफुल रहें, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। कई बार चिंतनों की, विचारों की धारा और अवली इतनी ज्यादा डोमिनेट करने लगती है माइंड में कि आप जो है, वो तो जंगल है विचारों का,
किसी तरफ आपको घुमा करके खींच के ले जाएगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो उस तरीके की वो फिर चिंतन से चिंता बन जाती है। उस तरीके के जो अनकंट्रोल्ड थॉट्स हैं वो आपको पागल कर देते हैं। तो कहीं भी आपके जो डिसिप्लिन है माइंड का, जो बैलेंस है माइंड का, वो नहीं बिगाड़ना चाहिए। हर जगह माइंडफुलनेस रहनी चाहिए आपके जीवन में, आपके हर एक आचरण में। वैराग्यम सम उपाश्रिता, विराग में उपाश्रित होकर के रहे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह, किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों का त्याग करना है? अहंकार का, बल के दर्प का, काम का, क्रोध का। अब इसको पहले ही कहा थे, 3 द्वार कहे गए थे नरक के, त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् प्रेम त्यजेत्। कहा थे हम लोग 21वें श्लोक में कि ये नरक के 3 द्वार क्या हैं? त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् प्रेम त्यजेत्। एतैव मुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयः तत्त्वयादि परम गतिम्। 16वें अध्याय में जो दैवासुर संपत्ति विभाग योग था, उसमें गुणातीत अवस्था में पहुंचने के लिए यही कहा उन्होंने। तो ये जो आपका बल का दर्प है, काम है, क्रोध है, अहंग है, इनका परिग्रह करना आवश्यक। इन सबको विमुच्य, इनसे मुक्त होकर निर्मम हो, निर्मम माइंडनेस से मुक्त होना। ये निर्ममता वो नहीं है जो हिंदी में आती है, ये मम भाव से मुक्त होना। अब मम भाव, माइंडनेस जो होती है वो क्या होती है? मैं जो कहूं वही सही है, जो भी चीज हो मेरे लिए हो। पहले नहीं, जैसे कॉपरनिकस के पहले जो मॉडल थे, उस पे जो क्रिश्चियन थॉट है वही सोचता था कि पूरी दुनिया केंद्र में ह्यूमन बीइंग है और धरती है, और सारे ग्रह उपग्रह चंद्र आदि और जितने स्टार हैं वो सब धरती की परिक्रमा करते हैं, ऐसा भाव था। तो आप देखेंगे अनकॉन्शियसली कि दुनिया की सारी चीजें जो इधर उधर घटित हो रही हैं, वो लगेगा कि सब कुछ आपके इर्द गिर्द घटित हो रहा है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है, और आप उससे या तो प्रभावित हैं, ड्रिवन है, या तो मतलब हर चीज अपने से जोड़ के आप देखने लगते हैं, जबकि संसार की सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। अगर आप धीरे से मानसिक रूप से अपने को अलग भी कर लेंगे तो भी उसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। तो अपने को जब आप केंद्र में रख करके सब चीजों को निर्धारित करने लगते हैं तो रिजल्ट गलत आने लगते हैं। प्रकृति में आपकी एक भूमिका और स्थिति है, उसको सही ढंग से जब आप समझते हैं तो आपके निष्कर्ष सही होते हैं। सब कुछ आपके लिए नहीं है, सब कुछ आपके द्वारा नहीं है, सब कुछ आपके द्वारा नहीं संपादित होगा। बहुत चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, फॉरसेक करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब फिर आप अनअटैच्ड अवस्था में आ पाएंगे। और अपने को जब सब चीज में जब आप ज्यादा बलशाली होते हैं, सारी चीजें आपके द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, सारी ऊर्जा, सिद्धि, धन, तो फिर आप परिवार के, संस्था के, जिसके जहां भी आप फंक्शन कर रहे होते हैं वहां अपने को केंद्र में मानते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी कम होने लगती है तब ये भाव आता है कि आपसे ही सब कुछ संचालित नहीं है। पहले ही अगर आप इस सत्ता को समझ जाएं, उस मन स्थिति से गुजर करके और अपने आप को ट्रेन करके, कृतकृत्य होकर, समझकर, अच्छे से माइंड को ट्रेन करके, तो आप जान जाएंगे कि सब कुछ आपके इर्द गिर्द नहीं होता। तो ये इसीलिए विमुच्य निर्मम, तो ये निर्मम होने की स्थिति है। सब कुछ आपसे निःसृत नहीं हो रही, प्रकृति का अपना एक रिदम है, उसमें आपकी एक भूमिका और एक स्थिति है। वो कहाँ कितनी महत्वपूर्ण है, अपनी स्थिति को समझना आवश्यक है। वो निर्मम होकर के ही आप समझ पाएंगे, माइंडनेस से फ्री होकर। तो विमुच्य अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, विमुच्य मुक्त होकर, निर्मम होकर, शांत होकर, विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर आप ब्रह्मभूत हो जाते हैं। अब ब्रह्मभूत अवस्था हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की, ऐसी ब्रह्ममयी अवस्था जिसमें आप मानसिक रूप से ध्यान योग की स्थिति में हैं, निष्काम कर्म योग में संलग्न है, ज्ञान योग के द्वारा इनलाइटेंड है, बुद्धि योग में अवस्थित हैं। ऐसी अवस्था में जब आप रहते हैं तो आप ब्रह्मभूत हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी अवस्था में रहते हैं, पर वो कई बार अपने को जान नहीं पाते, कई बार अनजान में आ जाते हैं। जैसे कई बार घर में तमाम सामान्य माताओं को देखिए,
पुत्र के साथ उसका एक साथ स्वाभाविक स्नेह रहता है, और घर के काम में लगे रहते हुए, बच्चों आदि का पालन पोषण करते हुए, पति के साथ आनंदमय जीवन जीते हुए वो ब्रह्मभूत अवस्था में रह रही हैं, ऐसी माताएं वो जान ही नहीं पाती। ऐसे तमाम पिता जो परिवार के पालन में एकदम लगे हुए हैं, अनुरक्त हैं, अपने जीवन यापन करते वक्त अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर रहे हैं, सम्यक भाव में हैं, आनंदमयी हैं, और बस कर्म उनसे निःसृत हो रहा है, ऐसी मन की ऐसी सम अवस्था में स्थित है, ध्यान योग और बुद्धि योग की अवस्था में, कि वो कर्म का आनंद उनको ब्रह्मभूत बनाए हुए, पर उनको कई बार पता ही नहीं चल पाता है, फिर उस स्थिति से डुल जाते हैं। तो अगर आप दो तरीके से, कई बार उस अवस्था को आप बहुत भाग्यशाली होते हैं तो पा जाते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द तमाम ऐसे महान लोग हैं जिनका अनुकरण करते हुए, सत्संग में रहते हुए आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। आपको भान ही नहीं होता कि आपके गुरु का, पिता का, माँ का किसका प्रभाव है जिसकी वजह से आप उस अवस्था में पहुंचे हुए। अच्छा, उनके फिर उस माध्यम के खो जाने से, जैसे सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित है, अब सूर्य को हटा दीजिए तो चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो जाएगा। तो बालक किसी का अनुकरण करते हुए एक अच्छी स्थिति पा जाए और गलतियां करने से बचने लगे तो वो महान तब भी आप उन गलतियों से अपने आप को बचा ले रहे हैं। अर्थात आपके पास पावर ऑफ चॉइस है, सिलेक्शन करने की फ्रीडम भी है, आपके पास सारी तरह की शक्तियां हैं, फिर भी आप सही मार्ग को चुन करके और सही मार्ग का अनुसरण करते हुए, अपने ज्ञान से गाइडेड होकर के, एनलाइटेंड होकर के आप सही मार्ग अपनाते हैं, तो फिर ये समझा जाएगा कि आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं परिपक्व होकर के। तो दोनों में अंतर है। एक बालक जो अभी अभी पैदा हुआ है और संयोग से अपने पिता आदि के द्वारा गाइड होने की वजह से सही रास्ते का पालन किए हुए है, और एक परिपक्व अवस्था में आप पहुंच करके और आपके जीवन में हर तरह के मार्ग सामने हैं, फिर भी अपने आप को बचा करके और स्वतः अपने चुनाव के द्वारा आप सही चीज का चयन कर रहे हैं, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। यही अंतर होता है एक सामान्य व्यक्ति में और एक पहुंचे हुए सिद्ध और ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति में। मतलब आपके सामने हर तरह की समस्याएं भी हैं, पूरा जीवन क्षेत्र है, हर तरह की विकृतियां भी आप अपना सकते हैं अगर आप अपनाना चाहें, फिर भी उनसे आप अपने आप को बचा लेते हैं। अर्थात अपने समस्त ज्ञान का, हथियारों का, अनुभव का, विद्या का, समझ का, अब तक अर्जित किए गए ज्ञान का, अपनी प्रभाव में बने रहते हैं। तो फिर जब वो प्रभाव हटेगा तो आपके गिरने की, बिगड़ने की संभावना बनी रहेगी। तो कई बार ईश्वर की कृपा से लोग बचे रह जाते हैं प्रभावित, लेकिन फिर वो स्थायी नहीं होती स्थिति। तो कृष्ण अर्जुन को इसीलिए शिक्षित कर रहे हैं। हो सकता है कृष्ण अब तक ये सब कन्फ्रंट ही नहीं किया था, उसने गीता का ज्ञान और ये सब बातें और ये सब विचार और ये फिलॉसफी और ये विमर्श उनके सामने आए ही नहीं थे। अर्जुन बस ईश्वर की कृपा से, क्योंकि हर जगह कृष्ण विद्यमान थे और सब कुछ सही होता रहा। और आज अचानक धक्का लगा, झटका लगा, और सामने अपना पूरा परिवार और कुनबा देखा और एक ऐसा निर्णय लेने की घड़ी आई और बस गलत निर्णय लेने लगा। भक्ति धीरे से झटक गई, छिटक गई, और उसको लगा कि नहीं, मुझे छोड़ के चला जाना चाहिए। तो ये संभावना बनी रहती है। तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यही है। एक भक्त कई बार बाई चांस किन्हीं अन्य प्रभाव में आकर के एक इक्विलिब्रियम की स्टेट पा लेता है, तो वो स्थायी ब्रह्मभूत अवस्था नहीं है। स्थायी ब्रह्मभूत अवस्था में आपको पहुंचने के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश लगाया जाए और फिर वो अपनी ऑर्बिट से नाक करके लांग कुछ एनर्जी अटेन करे फोटॉन के द्वारा और फिर वो स्विच ओवर करे दूसरी स्टेट में, तब आप समझिए कि आप ब्रह्मभूत अवस्था में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्थायी इक्विलिब्रियम में पहुंच पाए हैं। वो ज्ञान के द्वारा आएगी।
वो बार बार आपका माइंड जो है वो गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर परिपक्व होगा, फिर पैरों में क्षमता आएगी उस सही मार्ग में चलने की। तो वो ब्रह्मभूत अवस्था है, वहां पहुंचाना चाहते हैं। जब आप गीता को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं और इतनी सारी अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं के साथ उसको बार बार जोड़ते हैं, फिर फिसलते हैं, फिर गिरते हैं, तमाम बार गलतियां करते हैं, फिर सही निर्णय पे पहुंचते हैं, तो आप इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं। अब 2 घंटे के उपदेश में गीता के क्या अर्जुन स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया होगा, ऐसा एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई बहुत संभव है ऐसी ज्ञानात्मक स्थिति में कि आप वाद विवाद संवाद के द्वारा बार बार अपने अंतःकरण का, उस पे आए हुए तमाम कमजोरियों का विस्तारण करते हुए, उनसे रूबरू होते हुए, उनका सामना करते हुए और एक ऐसी परिपक्व मन स्थिति में पहुंच जाएं, वो संभव है। क्योंकि जो मानसिक परिपक्वता है ये तो है कि कई बार पकने के लिए समय चाहिए, और मनुष्य जब जीवन के आंच में पकता है तो फिर वो जो ज्ञान अर्जित करता है बहुत स्थायी होता है और बना रहता है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि कुछ ही कमियां आप में हो। इतनी बड़ी गीता में बहुत चीजें रिपीट करके बार बार कही गई हैं, तरह तरह से समझाई गई हैं, और आप बहुत सारी स्थितियों में बहुत ऊपर उठे हुए हो, और जहां पे ऊपर नहीं उठे हुए हैं वहां पर उन चीजों की दवा कर दी जाए, उन चीजों को का सामना कर दिया जाए, कन्फ्रंट कर दिया जाए, परिशोधित कर दिया जाए, तो फिर आप उस इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच सकते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन को भी जो मोह हुआ था वो दूर हो गया तरह तरह से बताने के उपरांत। ऐसा नहीं कि अर्जुन एकदम ही मूढ़ रहा होगा, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा अनुभव, जीवन के बहुत चीजों से को रिलेट कर करके उन्होंने बहुत चीजों को समझाया और उनको परिमार्जित किया। और वही चीज आज भी हम लोगों को बार बार गीता में मिलती है। हमारी तमाम सारी समस्याओं का सामना करने के लिए वो ऐसे टूल्स मिलते हैं जो हमें उनका सामना करके बहुत आसानी से उस नदी को क्रॉस करा देते हैं, जो हम सामान्य रूप से नहीं क्रॉस कर पाते। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं संसार में जिनको बहुत सी चीजें ज्ञात हैं पहले से, और परिमार्जित होकर के उसको पूरा कर देती हैं, जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उनको पूरा कर देती हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो 45वें में स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः की बात कही गई थी। 18वें श्लोक में हर चीज के सूत्र मिल रहे हैं। 18वें अध्याय 45वें में कर्म से सिद्धि के लिए उन्होंने कहा था स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। आपके जीवन की, आपके अस्तित्व की सार्थकता कैसे प्राप्त होगी? आपका शरीर जो बना हुआ है, अस्तित्वमय हुआ है, वो केवल ज्ञान के द्वारा परिशोधित होकर के अगर निष्क्रिय पड़ा रहे तो आपके होने की उपादेयता क्या हुई? आपके अस्तित्व में होने की उपादेयता क्या हुई? कुछ नहीं हुई। अपने होने की सिद्धि तो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी ना, जो विभिन्न आपकी शक्तियां हैं उनका सदुपयोग करके। तो उन शक्तियों का उपयोग करते हुए हाथ कर्म करे, आंख देखे, कान सम्यक सुने, पैर सम्यक चले, मन सम्यक चिंतन करें, और फिर उस चिंतन का और उस विवेक का आप यूज करें, और फिर सही मार्ग में चले, सन्मार्ग में चले। इसीलिए उन्होंने कहा जो भी स्वभाव से उत्पन्न आपका स्वधर्म है उस स्वकर्म को अपना करके स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। सिद्धि भर नहीं, संसिद्धि, परम सिद्धि आप प्राप्त कर लेते हैं अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्मों में अनुरक्त होकर। तो 45वें में कर्म से सिद्धि बता दी थी, और फिर इन 5-6 श्लोकों में बुद्ध ये बता दिया कि कैसे आप ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त कर पाते हैं। निष्ठा ज्ञान से अपरा, ये बता दिया। आपका मानस स्थल संशोधित कर दिया उस ज्ञान के द्वारा, इनलाइटेंड हो गया, प्रकाशमय हो गया। अब भक्ति आ गई। 44वें में उन्होंने भक्ति, 54वें में भक्ति बता दी। क्या बता दी? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। तो कर्मों से संसिद्धि, ज्ञान की परानिष्ठा और मेरी परम भक्ति। 45वां 50वां
और 56वां, 4-4 श्लोकों के अंतराल में आ गया। क्या है ये? ब्रह्मभूत जब हो गया, मानस स्थल एकदम विशुद्ध बुद्धि से इनलाइटेंड हो करके, परम पवित्र हो करके, ऐसा प्रसन्नात्मा व्यक्ति जो न सोच करता है, किसी भी तरीके से सोच से मुक्त होता है, ब्लिसफुल होता है, प्रसन्नात्मा होता है, किसी भी तरीके की आकांक्षा से मुक्त होता है, कर्तव्य भाव से कर्मों में अनुरक्त होता है, सभी भूतों में सम होता है, समः सर्वेषु भूतेषु, ऐसा व्यक्ति मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर जाता है। तो ईश्वर की परम भक्ति क्या है? ईश्वर का जो अस्तित्व है ब्रह्मांड में, उसके साथ रिदमिक होकर के रहना। भक्ति को हम लोगों ने डिस्कस करते वक्त एक बार ऐसा परिभाषित किया था कि व्यष्टि का समष्टि के साथ अलाइनमेंट है, सम्यक अलाइनमेंट, क्योंकि व्यष्टि एक यूनिट है। इंडिविजुअल जब अपनी सराउंडिंग्स के साथ सम्यक रूप से इंटरेक्टिव हो जाता है, अलाइंड हो जाता है, क्योंकि परम का अस्तित्व जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में, हमारी समस्त सराउंडिंग में है। उसके साथ जब हम लयमय होंगे, रिदमिक होंगे, हार्मोनिक बैलेंस में होंगे, तो हम परम की भक्ति में होंगे। भक्ति कोई चौपाई पढ़ना, आरती उतारना, नमाज पढ़ना, गिरजाघरों में जाना और मास में सम्मिलित होना, ये नहीं है। भक्ति को बहुत ही बृहद स्वरूप में भागवतों में डिस्कस किया गया है। और भक्ति काल का जो पूरा आंदोलन चला, उसमें कबीर जैसे जो प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी लोग रहे, मतलब ज्ञान मार्गी कबीर जैसे और मलिक मोहम्मद जैसी जैसे प्रेम मार्गी और सगुण उपासक राम भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के, हर तरह के लोग रहे। उन्होंने बहुत माइक्रो सेंस में, मेटा सेंस में, मेगा सेंस में भक्ति को डिफाइन किया। तो भक्ति जो है वो एक तरीके का इंडिविजुअल का परम के साथ, ब्रह्मांड के साथ सम्यक अलाइनमेंट है। और वो सम्यक अलाइनमेंट तभी आता है जब आप विशुद्ध बुद्धि से युक्त होते हैं। उसी को दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजेव ततो युद्धा इज्जुस नयम पापमोक्ष। उस अवस्था भर में पहुंच जाओ सम्मयी, तो अलाइनमेंट हो जाएगा। अर्जुन को कृष्ण लेकर के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों के बीच में खड़ा कर देते हैं। तो जब वहां खड़ा कर दिया, शून्य में स्थापित कर दिया, शून्यत्व की अवस्था में जिसको कहते हैं लोग, हर तरह के मनोविकारों से आप मुक्त होकर के, निर्मल होकर के, निर्मल मना होकर के आप अलाइन हो जाते हैं परम के साथ। फिर आपके जो भी निर्णय होते हैं, वो जो सृष्टि का परम संचालक जो भी निर्णय लेता है, उससे अपने आप अलाइन हो जाएंगे। वही निष्कर्ष निकलेंगे। शून्यत्व की अवस्था में जब आप मानसिक रूप से स्थापित होते हैं, तो आपके द्वारा जैसे पंच परमेश्वर की कल्पना करते हैं, प्रेमचंद जब बताते हैं पंच परमेश्वर क्या करता है, ये मेरा है, ये पराया है, मैं इस तरह से शक्ति से प्रभावित होकर उसके पक्ष में निर्णय लेने लगूं, ये सब नहीं रह जाता। आप ऐसी अवस्था में स्थापित हो जाते हैं कि आप सच्चा निर्णय ही लेंगे। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, सबसे कोई मतलब नहीं रह जाता। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, आपके मनोजगत में जो भाव आते हैं, आप जो भी बात कहते हैं, वो वही बात परम आत्मा जो भी होगी, जो संसार की संचालक शक्ति है, वो भी वही बात कहती, वो भी वैसे निष्कर्ष निकालती, वो भी उस रास्ते पे चल पड़ती। वो ब्रह्मभूत अवस्था भक्त की अवस्था है, परम के साथ अलाइनमेंट की अवस्था है। तो भक्ति जो है एक तरीके का अलाइनमेंट है इंडिविजुअल का, चेतन इंडिविजुअल का अपनी समष्टि के साथ। इसीलिए कई बार लोग सगुण को नहीं समझ पाते कि सगुण क्या है। ज्ञान समझ जाते हैं लोग। ज्ञान जो आपकी चेतना आपको कहे कि ऐसे करना है, उसी पे आप चल पड़िए, तो ज्ञान मार्ग हो गया। प्रेम भाव हो गया, आप निर्मल मना होकर के, परम प्रेम से युक्त होकर के अपने समस्त सृष्टि को एक परम मोहब्बत से, प्रेम भाव से, आनंद भाव से भर के जब आप चलने लगते हैं, विचरणने लगते हैं, सृष्टि में जीवन यापन करने लगते हो, प्रेम भाव हो गया। लेकिन जो सगुण भक्ति की जाती है, वो आप अपने इष्ट का चिंतन मनन, उसके तरह तरह के
भजन करते हुए उसके द्वारा जो भी स्वरूप आपने निर्धारित किया हुआ है उसके आदर्श कर्मों में तल्लीन हो करके उस भाव में आने लगते हैं, और आपके जितने भी विकार हैं वो धुलने लगते हैं, घुलने लगते हैं, और उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, और आप वही बनने लगते हैं। जिस भाव का चिंतन आप करते रहते हैं आप वही होने लगते हैं, आपके विकार घुल जाते हैं। तो वो भक्ति है, क्योंकि आप उसके साथ एकाकार हो गए, एक स्वरूप हो गए, इष्ट के साथ आप मिल गए। तो ये भक्ति स्वरूप में बहुत बृहद अर्थों में और अलग अलग तरह से तमाम मार्गियों ने और क्रिश्चियनों ने और सूफियों ने और सबने उसको जो है डिफाइन किया है। तो समः सर्वेषु भूतेषु, ऐसी पराभक्ति में कृष्ण कहते हैं आप स्थापित हो जाएंगे जब आप ब्रह्मभूत होंगे, जब आप प्रसन्न आत्मा की अवस्था में होंगे, ना आप में सोच होगी, ना आकांक्षा होगी, सब भूतों के प्रति, भूत मतलब जितना भी एग्जिस्टेंस है आपके इर्द गिर्द, एलिमेंट्स हैं जो भी अस्तित्वमयी हैं, उनके साथ आप समभाव में होंगे, समः सर्वेषु भूतेषु, तो मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, अर्थात मेरे साथ इस ब्रह्मांड की जो कॉन्शसनेस है उसके साथ एकाकार हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तद अनंतरम। अब क्या रह गया भाई? ये सब होने के बाद अब कौन सी अवस्था रह गई आने को? तो ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। परम की स्थिति में आना एक तरीके से उस पथ में बने रहना। जब आप जीवन में संचरण करते हैं, अपने आप का व्यवहृत होते हैं, जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो उस मनः स्थिति में जब आप बने रहते हुए, तो ये एक स्टेट है, एक गत्यात्मक अवस्था है जिसमें आप चलते रहते हैं। ये कोई मंजिल नहीं है कि आप पहुंच गए हैं फिर उसके बाद आप कोई जाने का वो नहीं है। तो वही कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा व्यक्ति जो है वो मुझे, मेरा अभिज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान तो आप अपनी मानसिक और बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका जो अभिज्ञान होता है, जो उसका परम ज्ञान होता है, वो भक्ति से ही होता है। ऐसा जो भाव है उस अवस्था में जब आप पहुंचते हैं, वहां तक आप जो है वो आपका जो जिन चीजों से जाना जाता है, जिससे देखा जाता है, जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है जिससे आप इर्द गिर्द चलते हैं, उस सब को इनकम्पास करते हुए भी उससे बड़ी चीज है। इसीलिए उसको अभिज्ञान शब्द इन्होंने कहा। अभिजान, मेरा अभिज्ञान होता है, ज्ञान भर नहीं होता है। कुछ कुछ इंट्यूटिव नॉलेज भी है, कुछ कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ कुछ एक फीलिंग है। उसको जो है गूंगे का गुड़ कहा गया, अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे। इस रूप में सूरदास जी ने कहा, जैसे गूंगा है वो उस मीठे फल का रस अपने अंतःकरण में पा जाता है, लेकिन उस अभिगत की गति को कह नहीं पाता। अभिगत गति जहां तक पहुंचा ना जाए, उसकी गति को आप कैसे व्याख्यात कर पाएंगे शब्दों से? क्योंकि जो जानता है वो कह नहीं पाता, जो कह रहा है उसमें लाइट नहीं है, वो तो मुंह है जो बोल रहा है। इसलिए भक्त्या माम अभिजानात, अभिजान शब्द का, अभिज्ञान शब्द का प्रयोग किया। भक्त्या माम अभिजानात यावान यह च अस्मि तत्व, वो कैसा है, किस तरह का है, उसको बस एसेंस से जान पाता है, तत्व से जान पाता है। और ततः माम तत्व तो ज्ञात्वा, और इस तरह से मुझे एसेंस से जान करके विसते तद अनंतरम, उसके उपरांत मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जानत तुम्हें ही हो जाए, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि आपको जान करके आप ही हो गए, जानत तुम्हें ही हो जाए, वो स्थिति आ जाती है। अब क्या कहते हैं भाई? तो भक्ति की अवस्था हो गई, कर्म की अवस्था हो गई, ज्ञान की अवस्था हो गई। अब फिर इससे कैसे होगा आगे? सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मत विपाश्रय। अब जैसे भी जो भी कर्म करता है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यतेन सपापेन पद्म पत्रम इव आम्रशा। पहले ही कहा थे हम लोग कि जब आप ब्रह्म को अपने सब कर्मों को अर्पित कर देते हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, तो संगम त्यक्त्वा करोति है, अनासक्त होकर के उसको करता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यतेन सपापेन, वो पाप से उसी तरह से निर्लिप्त रहता है जैसे पद्म पत्र, अर्थात कमल का जो पत्र है वो जल कमलवत स्थिति में
जल उस पर छू भी नहीं जाता, डालिए फिर भी नहीं छू जाता। तो जब अपने कर्मों का अर्पण ही ब्रह्म को कर देते हैं कि उसी के लिए समस्त कर्मों में आप संलग्न हो रहे हैं, तो उन कर्मों के पाप भी आपको प्रभावित नहीं करते, उन कर्मों के फल भी आपको प्रभावित नहीं करते। वही परावर्ती रूप में उन्होंने कहा, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मत व्यपाश्रय, मुझे जो है समर्पित करके वो समस्त कर्मों में संलग्न होता है। इसीलिए मत प्रसादात अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम, वो अव्यय है पद, खर्च नहीं होता, अर्थात वो ऐसी स्टेट है जो डिटेरियोरेट नहीं होती, ऐसी अव्यय अवस्था है उसकी, वो शाश्वत है, इटर्नल अवस्था है, वहां पहुंच करके फिर लौटता नहीं है व्यक्ति। तो मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से वो उसको प्राप्त कर लेता है। अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, सायास कॉन्ससली वो अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है, मुझ में ही त्याग देता है, मुझ में ही संन्यस्त कर देता है, और मेरे परायण होकर के ही कर्मों में संलग्न होता है। बुद्धि योगम उपाश्रित, और बुद्धि योग में आश्रित होता है, वहीं पे उसकी शरण होती है। मत चित्ततः सततम भव, ऐसा हो करके तुम सतत मुझ में ही अपने चित्त को स्थापित करो। अब 12वें अध्याय में हम लोग देख आए थे कि चित्त से, मन से, बुद्धि से, अंतःकरण से, सब से मुझी को अर्पित करो। ऐसा उन्होंने 12वें अध्याय में भक्ति योग, सगुण और निर्गुण की दोनों भक्तियों का पूरा विवेचन करते हुए उन्होंने बहुत ही विस्तार से चीज बताई थी। क्या बताई थी? मय्येव मन आधस्व माम बुद्धिम निवेश, मन मुझ में आधृत करो, बुद्धि का निवेश मुझ में करो। निव शिष्य सिमय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि फिर तुम मुझी में निवास करोगे। जब मन को मुझी में आधृत कर दोगे, बुद्धि को मुझी में निवेशित कर दोगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, और अगर अपने चित्त को इस तरह से मुझ में नहीं आधृत कर पा रहे, तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो। और अभ्यास है अपि असमर्थ हो असि मत कर्म परमो भव, अगर अभ्यास से नहीं प्राप्त कर पा रहे तो समस्त कर्म मेरे लिए करो। अब मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वाण सिद्धिम अवाप्स्यसि, अगर मेरे लिए समस्त कर्मों का अर्पण कर दोगे, मदर्थम अपि कर्माणि, तो ऐसा करते हुए तुम सिद्धि प्राप्त कर जाओगे। तो कुल मिलाकर के अथ एतद अव्यसक्तो वस, अगर ये भी करने में सक्षम नहीं हो तो कर तुम मत योगम आश्रित, मेरे लिए योग आश्रित होके कर्म करो। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुर्यात्मवान, समस्त कर्मों का मुझ में अर्पण कर दो फलों का। तो कुल मिलाकर के मन से, बुद्धि से, चित्त से, सब से समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित करके बुद्धि योग में स्थापित होके मेरे भक्त बनकर मुझी को परम मानकर, ऐसा करके सर्वार्थ सर्वतः सर्वदा परम में आप स्थापित हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग जो चीजें देख पाते हैं कि जैसे पहले कोई हैबिट बनती है, फिर वो हैबिट रोज रोज होते होते धीरे धीरे संस्कार बनने लगती है, फिर संस्कार बन करके हमारे पर्सनालिटी का अंग बन जाती है, फिर हमारी धृति का भाग बनती है वो धीरे धीरे। तो किसी भी सुनी हुई चीज को कर्म में उतारना, फिर कर्म में बार बार उसको व्यवहार में उतारना, फिर उसके द्वारा आचरणगत परिवर्तन ले आना, स्वभावगत परिवर्तन ले आना, अपनी हैबिट्स में, प्रवृत्तियों में परिवर्तन कर ले जाना, फिर अपने नेचर का पार्ट बना लेना, इस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया है। कई बार आप सुनते हैं, फिर वो भूल जाती है चीज, फिर कुछ दिनों में याद आती है, फिर उसे आप सोचते हैं। तो सोचते रहने से, फिर उसको कर्म में उतारने से, करते रहने से, फिर आचरणगत व्यवहारगत परिवर्तन लाने से तब स्थायी परिवर्तन आता है संस्कारगत। तो बड़े ही दृढ़ सुदृढ़ संस्कार होते हैं जो आत्म प्रभाव, मन जगत पर जो प्रभाव पड़ जाता है तमाम रोज रोज दोहराई जाने वाली चीजों का, कार्यवृत्तियों का, वो मुश्किल से मिटता है, मुश्किल से उससे मुक्ति मिलती है। तो उस मुक्ति के लिए उन्होंने इस चीज को बताया। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित मत चित्ततः सत्तम भाव, मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अब ये बहुत मुश्किल की बड़े बड़े दुर्ग बने हैं,
उन दुर्गों में पहुंचना, उस अवस्था में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब लगातार आप उसी स्थिति में बने रहते हैं तो समस्त कठिनाइयों को, समस्त दुर्गों को पार कर जाते हैं आसानी से। अर्थात आचरणगत, व्यवहारगत, प्रवृत्तिगत और पर्सनालिटीगत जो भी परिवर्तन है वो लगातार संलग्न रहने से हो जाते हैं। रसरी आवत जाते सिर पर होत निशान, जैसे कहा गया। बार बार जब रस्सी आती जाती रहती है, कुएं से पानी खींचिए और शिला जो रहती है उस पर रस्सी आती जाती है, तो सिल पर जब निशान बन जाता है तो मनोजगत पे तो बन ही जाएगा। तो मत चित्ततः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरे प्रसाद से चाहे जितना भी कठिन से कठिन मार्ग है, दुर्ग है, उसको भी तुम पार कर जाओगे। और अथ चेत तुम अहंकारान्न स्रोतस्य विनंक्षसि, और यदि अहम भाव में ही पकड़े रहे उस अहम को हाड़िल की लकड़ी की तरह, तो फिर मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त होने के लिए वो लीप ऑफ फेथ करनी पड़ेगी, छलांग लगानी पड़ेगी। यद अहंकार आश्रित नयोत्सित मन से मिथ्येश व्यवसायते प्रकृति तो हम योक्षित। सुनो अर्जुन, जो तुम्हारी प्रकृति है अगर उसको ध्यान से देख पाओगे तो तुम खुद ही सही निर्णय लेने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा जो सही निर्णय लेने वाला प्रकाश का स्रोत है वो तमाम तरह के बाह्य प्रभावों के अंदर दबा हुआ है। उसके ऊपर तमाम तरह के कलुष, तमाम तरह के आवरण पड़े हुए हैं। जैसे मनुष्य के अंतःकरण में जो प्रकाश का, चेतना का सूर्य है, वो ऐसे ही दबा पड़ा रहता है तमाम दुष्प्रवृत्तियों के अंदर, तमाम ऐसे गलत संस्कारों के अंदर जो आपने सीखे हैं अनजाने में बचपन से। तो उस प्रकाश को खोलना, उसके ऊपर के समस्त परतों को धीरे धीरे प्याज के छिलके की तरह हटाना, एक एक विकार को, और फिर उस शून्यत्व की अवस्था में पहुंचना, वो प्रक्रिया तपस्या के द्वारा करनी पड़ती है। मन वचन कर्म के जो तप हैं उनसे निखर कर, बार बार निग्रह के द्वारा तमाम दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति पाकर, तमाम दोषों से मुक्त होकर, अहम से मुक्त होकर, राग द्वेष आदि से मुक्त होकर, लोभ काम क्रोध आदि तमाम तरह के जो विकार पड़े हुए हैं उस चेतना के स्रोत के ऊपर, उनसे मुक्त होकर के फिर जब उन छिलकों को उतारते हैं तो शून्यमयी अवस्था तक पहुंच पाते हैं। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धः स्वयं कर्मणा कर्तुम न इच्छसि मोहात करिष्यसि अवश्यो वितत्। स्वभाव का प्रकाश अगर पड़ जाएगा तो तुम अपने कर्म से आबद्ध होकर के सही मार्ग को अपना लोगे, जो मोह के बस अभी नहीं अपना रहे। फिर उन्होंने बताया कि प्रकाश का स्रोत कहाँ है, जिसको बुद्ध ने कहा था आप दीपो भव। आनंद ने जब उनकी मृत्यु के समय पूछा बुद्ध भगवान से कि भगवान अब तो आप जा रहे हैं, अब हमको कौन प्रकाश देगा, तो उन्होंने कहा अंतःकरण में देखो, वहीं पे चेतना का सूर्य है। उसी को श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया था, ईश्वर सर्वभूतानाम हरद देशे अर्जुन तिष्ठति। आपके अंतःकरण में ही वो ईश्वर का प्रकाश विद्यमान है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। लेकिन व्यक्ति उस हृदय देश में पहुंचने की बजाय जैसे इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो कुम्हार का चाक है, वो जो ध्रुव है, वो ध्रुव को और जो उसकी धुरी है उसको नहीं देखता और इधर उधर घूमता रहता है, वैसे ही संसार के चाक में हम सब लोग घूमते रहते हैं। तो इंद्रियों का प्रभाव हमको घुमाता रहता है, मन तमाम तरह से आवेशित होगा, कभी इसकी इच्छा करेगा, कभी उसकी इच्छा करेगा, और आपको घुमाए रहेगा, मथ डालेगा, व्यथित किए रहेगा, सोचमयी किए रहेगा, चिंतित किए रहेगा। अचानक तरह तरह के दुखों को आप ओढ़े रहते हैं। अप्राप्य प्राप्त करना चाहते हैं, जब नहीं प्राप्त होता तो दुखी हो जाते हैं। फिर आपका अहम हर जगह आड़े आ जाता है, रास्ते में आ जाता है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा, मेरी पत्नी देखो अपने निर्णय क्यों लेने लगी है, मेरे बच्चे मेरे मुताबिक क्यों नहीं चल रहे, मेरी संस्था में मेरी से कम हो गई है। तरह तरह के आप अपने आप को केंद्र में लाना चाहते हैं, अपने अहम का प्रभाव और अपने निर्णयों के द्वारा ही संसार को संचालित करना चाहते हैं। तो उन सब प्रभावों से वही घुमा रहे हैं आपको, वही व्यथित किए हुए हैं। अच्छा, फिर आदमी एकदम से अपने आप को छोड़ के, हो सकता है सब कुछ को छोड़ दे। शरीर में अगर ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक का प्रकाश दिया है, तो उसमें संचालित होना है। सब चीज को छोड़ के अगर आप एक निर्जीव की तरह बैठ जाएं, एक मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगे, मूढ़ की तरह कि आपकी बुद्धि कुछ और कह रही है, उसे न प्रकाश को स्वीकार करें, उसके प्रकाश में न चले, जबरदस्ती अंधकार को ग्रहण कर लें और आंख मूंद लें, वो भी तो गलत है।
तो किसका मार्गदर्शन स्वीकार करना है, किसके प्रकाश में चलना है, उसको सम्यक तरीके से जानना जरूरी है। तो किन प्रवृत्तियों का किस तरह का प्रभाव है, कौन आपको मथ रहा है, कौन घुमा रहा है, कौन किधर ले जा रहा है, ये चीज देखना और जानना, वो अंतःकरण के अंतरावलोकन के रिट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन के प्रकाश में बार बार देखना है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को अंतर्मुखी करते हैं और बोलते हैं कि अंतःकरण में खुद से देखो, पाओगे कि ईश्वर सर्वभूतानां। और ये जो घोषणा है ये पूरे विश्व को देखिए बराबर भी करती है और मुक्त भी करती है। हम लोग जो है हर एक व्यक्ति की चेतना में और उसके समझ में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में और उसके अंतःकरण में ईश्वर के निवास को महत्व देते आए हैं। यही सत्य है, इसीलिए हर व्यक्ति बराबर है। जो सबके अंदर ईश्वर का वास हो गया, हर व्यक्ति ईश्वर हो गया, ईश्वर तुल्य हो गया, तो फिर क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हर व्यक्ति ही ईश्वर है। ये भाव आ गया तो समता स्थापित हो गई संसार में, जगत में, समाज में। वही चीज लोग भूल जाते हैं। तो हमारे दर्शन में, भारतवर्ष में ऐसी घोषणाएं हैं जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि कहती आई हैं। व्यक्ति के अंतःकरण में जो चेतना की उपस्थिति है उसका महत्व जानते हुए सबकी समता में विश्वास करती आई हैं। इससे बड़ा उद्घोष पूरे विश्व में कहीं नहीं है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भूतों के अंतःकरण में हृदय से बैठा हुआ है। इससे बड़ी कोई घोषणा हो सकती है? और इससे बड़ा कोई सत्य भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे जो दृष्टा ऋषि हैं वो कहते आए हैं, अंतःकरण के प्रकाश से प्रकाशित होइए, अप दीपो भव। अंतःकरण के दीपक को देखिए, वही जो चेतना का स्रोत है, वही सन्मार्ग दिखाता है, वही असली मार्ग दिखाता है। उसी के प्रकाश में चलना है, उसी से गाइडेड होना है। इतनी बड़ी घोषणा, इतना बड़ा महावाक्य, यही जो है ये समस्त भारतीय दर्शन का कि सत्यता है, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा है। इसीलिए मानवीय भर नहीं, प्रकृति के समस्त अस्तित्व को ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित मान करके हम सब लोग महत्व देते आए हैं। उस सबको ईश्वर मानकर प्रणाम करते आए हैं, उसके अंतःकरण के ईश्वर को प्रणाम करते आए हैं, सबको समान मानते आए हैं। और इसी भाव में ही परम भाव छिपा हुआ है। बहुत सारी आज की आधुनिक समस्याओं का समाधान इस महावाक्य से हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आज यहीं पे विराम दिया जाएगा और अगले अंक को हम लोग इसी 61वें श्लोक से 18वें अध्याय के आरंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के चिंतन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भगवान ने 45वें श्लोक में, 50वें श्लोक में और 54वें श्लोक में कर्म से सिद्धि, ज्ञान की परानिष्ठा और परम भक्ति की बात कही। परम भक्ति को किस रूप में स्थापित किया, बताया क्या होती है। ज्ञान और कुछ नहीं, अंतःकरण की जितने दुष्प्रभाव हैं उनसे मुक्ति है। सिद्धि जो है अपने स्वभाव सुधर्म सुकर्म में, स्वभाव से निःसृत सुधर्म और सुकर्म में स्थापित हो जाना और उसी को ईश्वर मान करके तय प्रवृत्ति भूतानां सर्वमिदं ततम्, जिससे समस्त भूत निकले हुए हैं, जो समस्त जगत में व्याप्त है, उसी को स्वकर्मणातम अभ्यर्च, स्वकर्म से उसी की अभ्यर्चना करनी है। तो अपने कर्मों में लीन होना ही ईश्वर की पूजा है, इसी को कर्म ही पूजा कहा गया। और ज्ञान की परानिष्ठा और कहीं नहीं है, बल्कि मन पे पड़ने वाले तमाम प्रभावों से मुक्त होना है, मुक्ति है। तो वही कहा गया, ज्ञान से मुक्ति, कर्म से सिद्धि और परम भक्त में स्थापित होना। ये तीनों एक ही चीज है, एक ही पे पहुंचाते आए हैं। दूसरे अध्याय के 38वां श्लोक हो या ब्रह्मण याधा कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति हो, ब्रह्म में समस्त कर्मों का समर्पण हो, अर्पित करना हो, या ज्ञान योग में स्थिति हो, 13वें अध्याय में ज्ञान की परिभाषा हो, या 12वें अध्याय का भक्ति योग हो, सब कुछ के सूत्र इसी 18वें अध्याय में मिल जाएंगे। यहीं से निसृत होते प्रतीत होंगे, जो कि एक तरीके से भगवान सब चीज को समराइज करते जा रहे हैं, जैसे 18वें अध्याय में 45वें श्लोक से 75वें तक चल करके 78वें तक। तो आज की बात यहीं तक। धन्यवाद आदरणीय साहब। मैं सभी लोग अनम्यूट तो ऑलरेडी हैं और संबंध में कोई किसी की जिज्ञासा वो पूछ सकते हैं। बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय नैब साहब बोलेंगे, काफी टाइम बाद जो है। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब जी प्रणाम प्रणाम आप देवर्षि साहब। मैं देखा ही नहीं था, आज मैं 6 मिनट लेट हुआ, कोई बात नहीं, मैं लैब पकड़ ली थी
बहुत जी आनंद आया आज। आज जी तीनों आपने सारांश तो दे दिया, कर्म में सिद्धि, ज्ञान की प्रतिष्ठा और परम भक्त में स्थापित करना। आज दो चीजें बहुत आनंद में मिली। मैं पूछूं, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। एक तो जो ब्रह्म भूत का आपने बताया, बहुत ही आनंद आया, बिल्कुल क्लियर। जो भी अगर बोले आप 18वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते जहां भी कहीं कोई शंका रह जाती है पूरी हो जाती है, आज उसका अनुभव हुआ मुझे। और एक सबसे बड़ी बात जो आपने ये कही है, वो मैं अपने पर्सनल टच से भी कहता हूँ कि जैसे वो आपने कहा, ये जो अलाइनमेंट ऑफ सेल्फ विद द ब्रह्मांड, ये मैं अक्सर मैं ये क्रिया करता हूँ, तो मैं हमेशा ये पूछता रहा हूँ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट का आज आपने जवाब दिया। तो व्हाट नेक्स्ट कुछ नहीं, वही है, वही ब्रह्मभूत है। मैं कई बार वो अवस्था आ जाती है, मैं अपने 40 साल 50 साल पहले भी पूछता था व्हाट नेक्स्ट, आज भी पूछता रहा हूँ व्हाट नेक्स्ट। लेकिन आज आपने उत्तर उसका दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं है, बस। आप कह रहे हो मंजिल भी नहीं, वही मंजिल है, वो उसके आगे कुछ नहीं है। ये जो एक यहाँ एक और प्रश्न आता है, यहाँ कहते कहते जब आप अपना सेल्फ को फर्ज किया, मैं अगर जर्नी करते हैं, अपने अलाइनमेंट कर लेते हैं ब्रह्मांड से, तो एक प्रश्न आता है, तो ब्रह्म कोई नहीं है। मेरे मेरे अपने विचार में ब्रह्म कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। मैं आज तक जीवन में ब्रह्म को किसी रूप में नहीं देखा सिवाय ब्रह्मांड के रूप। जब अपने सेल्फ को हम ब्रह्मांड से अलाइनमेंट कर लेते हैं, अभी भी मैं बंद करके अगर मैं जाऊं वहां, तो मुझे कुछ नहीं, सब ब्रह्मांड ही दिखाई देता है। जी तो ब्रह्म का कहाँ स्वरूप हुआ? ब्रह्म स्वरूप मेरे मेरे विचार से ब्रह्म की स्वरूप की अवस्था आवश्यकता नहीं है। ये सब शुद्धियों से आता है। वो बात सारी आपकी जो आपने व्याख्या उसकी दी है, मन कर्म वचन से वो सब शुद्धियां होनी है, सब होना है। लेकिन ये अवस्था मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वह सेल्फ अलाइनमेंट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइए। सेल्फ अलाइनमेंट विद द ब्रह्मांड जब हो जाता है, तो जिस तरह का आनंद आता है, जो आपने गूंगे का आपने उदाहरण दिया, मैं अक्सर अपने सज्जनों से या जो सत्संग में उसमें भी कई बार ये कहा, रसगुल्ला कितना स्वाद है, इसका बता सकते हो कितना स्वाद है? जो स्वाद वो बताया नहीं जाता, गूंगा क्या बताएगा? मैं एक जुबान वाला भी नहीं बता सकता, मैं ही नहीं जी बता सकता कि उसमें आनंद कितना है। तो ये आज आपने ये इतना मुझे पर्सनली लेवल पे, मैं तो पूछता हूँ व्हाट नेक्स्ट का मेरा आज से प्रश्न खत्म हो गया। मैं 50 साल 60 साल से पूछता आया हूँ, 50 साल की उम्र से तो पूछता आया हूँ, 20 साल की उम्र से। आज उसका प्रश्न का उत्तर मिला, वो व्हाट नेक्स्ट। उसके नेक्स्ट कुछ नहीं है, उसी अवस्था में स्थिर रहना है। उसी अवस्था में ही हर हर इस संसार में रहते हुए, हर कर्म करते हुए उसी अवस्था में रहना ही मंजिल है, वही वही लक्ष्य है। और जी ये एक ये मुझे सिर्फ, बाकी तो क्लियर हो गया मुझे। अब ब्रह्म और ब्रह्मांड की जो मैंने आपसे आपसे प्रश्न किया है, इसका अगर उत्तर दे पाएंगे तो और भी मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिए, अब चौथे अध्याय में एक प्रक्रिया उन्होंने बताई थी, ब्रह्मार्पणम ब्रह्ममि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। एक बड़ा सा मेटाफर उन्होंने यज्ञ का दिया और ये बताया कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ब्रह्म है। अर्पण की क्रिया भी ब्रह्म है, जो अर्पित की जाने वाली सामग्री है वो भी ब्रह्म है, जो अर्पित कर रहा है वो भी ब्रह्म है, जिसे अर्पित की जा रही है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि, ब्रह्म अग्नि भी ब्रह्म है जिसे समर्पित किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे उपनिषदिक परंपरा में जो ब्रह्म कंसेप्ट है वो बहुत ही बृहद होकर के आया है। ब्रह्मांड है वो। अच्छा, जिन लोगों ने समझा नहीं चीजों को, तो वो जो हमारे जो मनीषी थे शंकराचार्य जी, और जिन्होंने उपनिषद के जो भी दृष्टा ऋषि थे, वो सब इन सब चीजों इस अवस्था में पहुंच गए होंगे, इसको समझ लिया था, आनंदित हो गए। तो उन्होंने कहा सच्चित आनंद। ठीक है, कोई चिद में, कोई आनंद की स्थिति में, उसी को जो सब कैम्बेल कहते हैं फॉलो योर ब्लिस, जो आपका ब्लिस है उसी को फॉलो करिए। फिर योग वासिष्ठ उसको चिद रूप में देखता है। आनंद। फिर कहीं सत्य को ही कहा जाता है, सत्यनारायण की कथा के रूप में उसको ले आया, उसका मानवीकरण कर दिया। ईश्वर को एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में देखने लगे कि मनुष्य की तरह का होगा तो ईश्वर जो भी है। तो विवेकानंद जी ने कहा उपनिषदों की व्याख्या करते वक्त कि अगर मनुष्य जो है वो भैंसे की तरीके का होता तो हो सकता है उसका ब्रह्म का स्वरूप भी वैसा ही होता। तो हम मानवीकरण करते हैं अपने कंसेप्ट का, अपने भावों का। अब जैनों ने कहा भाई जो प्रकृति है आपकी सराउंडिंग में जो दिख रहा है वही परम है। बौद्धों ने कहा कि कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कहीं और बैठी हो।
यही जहां पे आप लय में है, इसी की पूर्णता ही यही परम स्थिति है। तो कोई कह पाया, कोई न कह पाया, किसी ने उसको मानवीकृत कह दिया। सूफियों ने कहा कि नहीं, जो स्त्री है पद्मावती वो ब्रह्म है, और जो रत्नसेन है वो साधक है, वो पहुंचना चाहता है, तमाम कठिनाइयां आएंगी तो 7 द्वीप पार करके पहुंचेगा। इस तरह से कथा रूप में उसका मानवीकरण किया, तरह तरह की किस्से कहानियां बन गई। 7 द्वार क्रॉस करने होंगे, इस तरह की कठिनाइयां आएंगी। तो कुल मिलाकर के तरह तरह से जिसने जिस रूप में समझा उसको व्याख्यात करने की कोशिश की। लेकिन अगर गीता को ठीक से देखा जाए तो भगवान कृष्ण हर चीज के तार जो है उस पर उपस्थित मिलते हैं, और बहुत ज्यादा कोई दर्शन समझने की जरूरत भी नहीं है। उसकी लिटरल मीनिंग और थोड़ी बहुत अपने समझ से उसको अगर व्याख्यात कर लिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि जो आपके इर्द गिर्द जो भी सृष्टि है, उसमें जो भी घटित होने वाली प्रक्रियाएं हैं, उसमें जो लयात्मक है, जो हार्मोनिक बैलेंस है, वो अगर आपने स्थापित कर लिया, एक तो विध्वंसकारक शक्तियां हो गई दुर्योधन की, और एक लयात्मक शक्तियां हो गई जो सृष्टि के लय के साथ लयमय होकर के चलती हैं, विचलित होती हैं, वो उसी भक्त की अवस्था में जीती है। लब्बो लुभाव ये है। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल ठीक। वहां बहुत पर है बहुत ग्लास भी बहुत रखे हुए हैं। नहीं, एक धार में ग्लास भी रखे हुए हैं। अब चलिए देखिए। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहुत भदौरिया साहब। आज पांडे जी बैठे हुए थे, उनके सामने मुझको कहा गया तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि मैं समीक्षा कर रहा हूँ। इनफैक्ट भदौरिया साहब जब गीता की व्याख्या करते हैं तो उन्होंने गीता का ज्ञान है, और पांडे जी को भी गीता का पूरा ज्ञान है। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी टीका टिप्पणी करना या उसके बारे में कुछ भी कहना हम नहीं कर सकते, इतनी सुंदर व्याख्या रहती है। और आज उन्होंने जो शुरुआत की कि किस तरीके से कंट्रोल करें अपनी तरह तरह की भावनाओं को, इंद्रियों को वश में करें, कैसे करें, क्या ना करें। मैं इनफैक्ट वो शुरू के जो 10 मिनट थे, मैं बाकी के 40 मिनट उन्हीं 10 मिनट में उलझा रहा, वेरी ऑनेस्टली मैं उन्हीं चीजों में रहा। उन्होंने कहा कि खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो एक कंट्रोल करें, कैसे करें। कई चीजों पे कंट्रोल हो जाता है, कई चीजों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। हम कितनी कोशिश कर सकते, कितना मन को मार सकते हैं। और तो मैं यही लगता है कि हम मनुष्य तो हैं, हम भगवान तो नहीं हो पा रहे हैं। और अगर हर जन जन इस चीज को अपना ले, जन जन इस चीज को करने लगे, एक एक आदमी करने लगे, फिर चारों तरफ संत हो जाएंगे, वाकई में मनुष्य कोई रह नहीं जाएगा। इसकी मानो कि हम लोग ये बड़ी साधारण सी परिभाषा करते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग में शुरू के जो 10-15 मिनट का आपका जो था ना, मैं उधर ऐसा गायब हो गया। बाकी की चीजों में आपने बाकी बताया, अपने आप को किस तरीके से तन्मय करना है, एक तीसरे इन्वॉल्व करना है। तो अब जैसे बात ऋषि साहब ने चीज कही, ऋषि साहब की बात सही है कि उन्होंने कहा ब्रह्म का जो कुछ भी है यही है, सब कुछ यही है। देखिए हम लोग ईश्वर को विभिन्न स्वरूपों में देखते हैं, अग्नि में देखते हैं, जल में देखते हैं, वायु में देखते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। और हमें महसूस जो एकाकार वाली भावना होती है, एकाकार की जो उन्होंने कही बात, कि जब मैं वहां पहुंच जाता तो मुझे लगता है मैं एकाकार हो गया। वो पहुंचना क्या, मुझे लगता है कि जहां पे एक स्ट्रेसी, एक मन को प्रसन्नता हो जाती है ना, जहाँ पे सडनली आप यू फील डिलाइटेड, अंदर से कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि अब मैं ऐसे लेवल पहुंच गया जहाँ चारों तरफ आनंद ही आनंद है। और ये मुझे पक्का विश्वास है कि इस आनंद को उन क्षणों में 5:55 से 6:03 का जो क्षण था जब चंद्रयान लैंड किया है, तो जितने लोग देख रहे थे उन्होंने उस आनंद की अनुभूति की होगी, उस एक्साइटमेंट को पहुंच रहे। और अंततः जब हम चंद्रयान लैंड किया है तो जो एक्साइटमेंट हुआ, जो खुशी हुई है, वो वही अपने आप को एकाकार करना था ब्रह्म से। मैं और कुछ नहीं कह रहा, मैं अंदर की भावनाओं की बात कर रहा हूँ। और मैं बहुत छोटा हूँ, ऋषि साहब से उम्र में भी छोटा हूँ, ज्ञान में भी छोटा हूँ। ऋषि साहब से खाली एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने कहा कि मैं व्हाट नेक्स्ट करता था और आज उसका ज्ञान मिल गया, व्हाट नेक्स्ट कुछ नहीं है, मुझे कंप्लीट हो गया। प्लीज इस चीज को हटा दीजिए, अभी आप व्हाट नेक्स्ट में लगे रहिए, अभी कुछ संपूर्ण नहीं हुआ है।
हम लोग जितना भी कर लें कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, और जिस दिन हम लोग ने संपूर्णता की हद पार कर ली वहीं हमारे ज्ञान में वृद्धि समाप्त हो जाएगी, वहीं हम कुंद होते चले जाएंगे। और प्लीज इस व्हाट नेक्स्ट को हम सबको जारी रखना और इसी को आगे बढ़ाते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के जो इन्होंने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, बहुत सुंदर व्याख्या की गीता की, और भदौरिया साहब ने, मैं स्टिल आई एम अगेन सेइंग इट कि शुरू के 10-15 मिनट में मैं उलझा रहा, और वो इस तरीके से आपने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि मैं उस पर कितने ही क्वेश्चन से, हो सकता है मैं कभी आपके सामने रूबरू बैठूं तो उस पर सवाल जवाब भी करूं, तो या आप, मैं तो चाहूंगा उसको एक बार आप फिर दोबारा अगली बार एक्सप्लेन कर दें, तो शायद हमारे ज्ञान चक्षु कुछ और, लेकिन मेरे उसमें कई नेक्स्ट खुल गए हैं कि क्या नेक्स्ट होना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, वेयर टू प्लग, हाउ टू कंट्रोल, क्योंकि इतना मुश्किल हो। मनुष्य को मनुष्य बने रहना, मानव को मानव बने रहना, आदमी को आदमी बने रहना बड़ा आसान है, संत बनकर रहना इस संसार में बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है। लेकिन जो रहते हैं वो वाकई में ईश्वर तुल्य हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम है। आपको भी, आज के जो हमारे संत लोग यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय लेफ्टिनेंट किनप साहब। सबसे पहले तो माफी चाहेंगे क्योंकि आज 14 दिन के बाद में थोड़ा बैठा हूँ मैं। नहीं, मुझे आप आश्चर्य लगा कि आज आप बैठे हुए हैं, कि शुरू में फिर लेट गए होंगे, यू आर नॉट वेल, क्योंकि 14 दिन से मैं लेटा हुआ ही था, अभी 14 दिन और लेटना है मुझे। जी। पर चलिए, अपने लोगों से मिलके शक्ति मिलती है। और धन्यवाद आदरणीय देवीश साहब, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, और विशेष धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस भोजरे साहब, आपने समय निकाल कर दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, परमात्मा शब्द नहीं, परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आज का सार भी वही था। यही बात, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम स्वीकार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।